नमस्कार दोस्तों, आप सभी जानते हैं प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। इस वनवास काल में श्री राम ने कई ऋषि मुनियों से शिक्षा और विद्या ग्रहण की, तपस्या की और भारत के आदिवासी, वनवासी और तमाम तरह के भारतीय समाज को संगठित कर उन्हें धर्म के मार्ग पर चलाया। संपूर्ण भारत को उन्होंने एक ही विचारधारा के सूत्र में बांधा। आइए जानते हैं प्रभु श्री राम अपनी वनवास की यात्रा में कहाँ कहाँ गए। वनवास का पहला पड़ाव था सिंगरौर, जो इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर है, जहाँ केवट प्रसंग हुआ था, जिसका उल्लेख रामायण में आता है। यह नगर गंगा घाटी के तट पर स्थित है। महाभारत में इसे तीर्थस्थल कहा गया है। सिंगरौर में गंगा पार करने के पश्चात प्रभु श्री राम कुरई नामक स्थान पर उतरे थे, जहाँ गंगा को पार करने के पश्चात राम, लक्ष्मण और सीता जी ने कुछ देर विश्राम किया था। कुरई से आगे चलकर श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सहित प्रयाग पहुँचे। प्रयाग को वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है। यहाँ गंगा जमुना का संगम स्थल है। हिंदुओं का यह सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। यात्रा के अगले पड़ाव में चित्रकूट वह स्थान है जहाँ राम को मनाने के लिए भरत अपनी सेना के साथ पहुँचते हैं। तब जब प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ का देहांत हो जाता है, भरत यहाँ से राम की चरण पादुका ले जाकर उसे गद्दी पर रखकर राज्य करते हैं। यात्रा का तीसरा पड़ाव अत्रि ऋषि का आश्रम है, जो कि सतना मध्य प्रदेश के पास है। वहाँ श्री राम ने राक्षसों का वध किया, जिसका वर्णन रामायण के अयोध्या कांड में मिलता है। आश्रम में कुछ दिन रुकने के बाद प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ के घने जंगलों दंडकारण्य को अपना आश्रय स्थल बनाया। यहीं पर राम ने अपना वनवास काटा। यहाँ वे लगभग 10 वर्षों से भी अधिक समय तक रहे थे। यात्रा का पांचवा पड़ाव था नासिक में गोदावरी के तट पर स्थित 5 वृक्षों का स्थान पंचवटी। माना जाता है कि इन वृक्षों को राम, सीता और लक्ष्मण ने अपने हाथों से लगाया था और यहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काटी थी। यात्रा का छठा पड़ाव नासिक से 56 किलोमीटर दूर सर्वतीर्थ नामक स्थान था। यह वही जगह है जहाँ सीता माँ का हरण हुआ था और यहीं प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसी तीर्थ पर लक्ष्मण रेखा भी खींची गई थी। यात्रा का 7वां पड़ाव सर्वतीर्थ, जहाँ जटायु का वध हुआ था, वह स्थान सीता की खोज का प्रथम स्थान बना। उसके बाद वे तुंगभद्रा एवं कावेरी नदी के क्षेत्रों में अनेक स्थलों पर माता सीता की खोज में गए। केरल। यात्रा का 8वां पड़ाव सीता माता की खोज में जटायु और कबंध से मिलने के पश्चात राम ऋषिमुख पर्वत पहुँचे। रास्ते में वे पंपा नदी के पास यानी केरल में शबरी आश्रम पहुँचे और यहीं उन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए। ऋषिमुख पर्वत। यात्रा का 9वां पड़ाव मलय पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए वे ऋषिमुख पर्वत की ओर बढ़े। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की, सीता के आभूषणों को देखा और श्री राम ने बाली का वध किया। यात्रा के 10वें पड़ाव में वे कोड़ीकरई पहुँचे। श्री राम ने पहले अपनी सेना को कोड़ीकरई में एकत्रित किया। सर्वेक्षण के बाद जाना कि यहाँ से समुद्र को पार नहीं किया जा सकता है, तब उन्होंने रामेश्वरम की ओर कूच किया। यात्रा के 11वें पड़ाव में वे रामेश्वरम पहुँचे। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। यात्रा का 12वां पड़ाव धनुषकोडी है। श्री राम ने वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका पहुँचा जा सकता था। उन्होंने नल नील की मदद से सेतु का कार्य आरंभ किया। धनुषकोडी ही भारत और श्रीलंका के बीच एकमात्र स्थलीय सीमा है। यात्रा का 13वां पड़ाव नुवारा एलिया। श्रीलंका के मध्य में रावण का महल था। नुवारा एलिया पहाड़ियों से मध्य लंका की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच सुरंगों तथा गुफाओं के भंवरजाल मिलते हैं। यहीं से होकर श्री राम गुजरे थे। यात्रा के आखिरी पड़ाव में वे श्रीलंका पहुँचे। सीता को वापस प्राप्त करने के लिए श्री राम ने हनुमान और वानर सेना की मदद से रावण और उसके वंशजों को पराजित किया और विभीषण को लंका का राजा बना उसका पग प्रदर्शित किया। तो आज के वीडियो में हमने प्रभु श्री राम के वनवास मार्ग को जाना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।